हेलो एवरीवन, एसएसटी मेकर में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम राधा कुमार और आज हम न्यू मैथ यानी कि मैथ के दुनिया में लेके आ चुके हैं। एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं आप लोगों के बीच में। आशा करते हैं हम कि आप लोग पहले के वीडियो डाला गया था वो देख लिए होंगे आप। अच्छी बात है। आज हम स्क्वायर रूट होता है उसको एकदम आसानी भाषा में समझाएंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है। और इस तरह से समझाएंगे, कोई भी व्यक्ति राह में चलते हुए किसी से प्रश्न कर देगा कि बताइए इसका वर्ग रूट क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, तो उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बता सकते हो व्यक्ति। उस समय कॉपी और पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना हम विश्वास कर रहे हैं। ये ऐसे हम बताएंगे। ठीक है। और आशा करते हैं कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से, एसएसटी मेकर के माध्यम से आप लोग जुड़िए। ठीक है। और चलते हैं। स्क्वायर रूट्स वर्गमूल चलिए, आप लोगों को पता होगा कि 1 से लेकर के 9 तक के वर्ग कैसे निकाला जाता है, या याद होगा आप लोगों को। ठीक है। जैसे कि हम बता देते हैं, बोर्ड पर भी यही लिखेंगे अभी भी। चलिए, 1 हो गया। 1 के स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 के स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 के स्क्वायर बताइए? 9 होता है। 4 के स्क्वायर 16। 5 के स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 के स्क्वायर 49। 8 के स्क्वायर 64। 9 के स्क्वायर 81। ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है, पहले से ही पता है। ठीक है। चलिए, एक बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, जो ये डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट को इसमें पहचानना है पहले आप लोगों को। ठीक है। अगर यूनिट डिजिट पहचान में आ गया तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। कितना भी हार्ड हो क्वेश्चन, वर्ग रूट में हो तो आसानी से सोल्व कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा आप। ठीक है। बताते हैं पहले। देखिए, ये है यूनिट डिजिट हुआ। 1 है, 4 है, 9 है। जो लास्ट में होगा, लास्ट का यानी कि 4 के स्क्वायर 16 हुआ तो लास्ट में क्या है? 6 है। या 5 के स्क्वायर 25 हुआ तो लास्ट में क्या है? 25 है। तो क्या है? ये 5 है। यूनिट डिजिट टू 5 हुआ। 6 का क्या हुआ? यूनिट डिजिट 6 होगा। 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 होगा। 8 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। और 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। इसमें से कॉमन लेना है। किस किस में आ रहा है 1, किसको स्क्वायर करने पर है वो बता रहा है आपको हम। देखिए, 1 के स्क्वायर करने पर है तो 1 आता है, और यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 1 आएगा। और 9 के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं बताइए? 81 तो हो रहा है 9 के स्क्वायर, लेकिन यूनिट डिजिट हमें देखना है कि 1 हो रहा है। ठीक है। देखिए, 1 के स्क्वायर किए, 1 के स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 के स्क्वायर करने को 1 होता है, कॉमा
और 9 होगा, ठीक है। और देखिए 2 के स्क्वायर करने पर, सॉरी 2 के स्क्वायर करने पर क्या होगा, 2 के स्क्वायर में 4 होता है, यूनिट डिजिट 4 हुआ, सॉरी 4 देखना है, पहले कॉमन देखना है, 4 है और 4 है तो इसका 2 के स्क्वायर करने पर 4 आता है और 8 के स्क्वायर करने पर क्या होता है 64 होता है। तो हमें कॉमन लेना है, कॉमन ये साइड में लिखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आता ही होगा। कॉमन वाला ये साइड में लिखना है और जिसका स्क्वायर होता है यूनिट डिजिट ये साइड में लिखना है, पहले ये भी बोलते हैं। अब देखिए 2 के स्क्वायर करने पर 4 आता है तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 कॉमन हो गया। और देखिए 8 के स्क्वायर करने पर 64 आता है तो यूनिट डिजिट 4 हुआ तो यहाँ पर क्या होगा 8 होगा, ठीक है। और देखिए 3 के स्क्वायर करने पर 9 आता है और देखिए कहाँ पर 9 आता है, देखिए और देखिए 7 के स्क्वायर करने पर क्या आता है 49, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हुआ 9 आया। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉमन लिखेंगे, 9 यहाँ पर लिखेंगे, किसको 3 के स्क्वायर करने पर आया है कॉमन, और क्या चीज का स्क्वायर करने 7 के स्क्वायर करने पर आया है, ठीक है। समझा रहा, चलते हैं आगे। अब देखिए एक ही यूनिट डिजिट है जो 25 होता है, 5 होता है, 5 के स्क्वायर करने में 25 होता है। तो ये इसका देखिए एक ही एकलौता कहेंगे हम, सिंगल बोलेंगे, सिंगल मैन बोलेंगे, ठीक है, चाहे सिंगल अंक बोलेंगे, कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर क्या 5 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा 5 क्या होगा, 5 हो गया। अब देखिए 6, अब देखिए 6 के स्क्वायर करने पर क्या आएगा 36, यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। अब 4 के स्क्वायर करने पर क्या आएगा 6 आएगा यूनिट डिजिट, यानी कि क्या करेंगे 6 और 4 के स्क्वायर करने पर 16 आता है और देखिए 6 के स्क्वायर करने पर 36 आता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉमा करके 6 लिखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के समझ में आ गया ना। तो कोई भी क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, इतना हम मुझे विश्वास है। आप लोग देखिएगा धैर्य से शांतिपूर्वक देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा, आप लोगों के ध्यान से देखिए, आप लोगों को समझ में पूर्ण रूप से आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम, देखिए इसमें क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए, इकतीस और 36 हुआ, ध्यान से समझिएगा, पहले देखिए ध्यान से, धैर्य पूर्वक आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए यूनिट डिजिट इसमें क्या है, पहले पेयर बना लेते हैं, यानी कि एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा हो गया, काट देंगे इस प्रकार से, इतना करना आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूनिट डिजिट इसका क्या है 6 है, तो 6 पर ये कॉमन वाला में इसका ये कॉमन वाला में 6 आया तो ठीक है, आ गया। तो देखिए इसका 4 के स्क्वायर करने पर 16 आता है, यूनिट डिजिट 6 आता है, 6 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आता है 6 आता है। तो हम इसको हम इस प्रकार से हम लिख देंगे 4 और 6 लिख देंगे, 4 और 6 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। देखिए अब क्या करना है, 31 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नीचे वाला क्या होगा, 31 से नीचे वाला का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, आप लोग एनालिसिस करके बताइए क्या हो सकता है, सोच कर बताइए क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, तो देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, तो 36 से 31 से अधिक हो जाता है। लेकिन ये बात को ध्यान रखिएगा, जितना भी अंक संख्या होगा यहाँ पर इससे कम लेना है हमको, परफेक्ट स्क्वायर करना है, उसका निकालना है उससे कम का, यानी कि 31 का कम वाला स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, यानी 25 होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, यही देखना है। तो यहाँ पर हम इसका आता था 5 दोनों के दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 25 हुआ, 25 आगे यानी कि 31 से नीचे है 25, इसी कारण से लिया है 5 दोनों में डाल दिया, ठीक है। अब देखिए अब ये 5 तो लिए हम, यहाँ पर देखिए 5 ले लिए और गुना किस अंक से करेंगे समझिएगा ध्यान से, ये 5 लिए इसी वाला से लिया, ठीक है। और अपने से मन से एक अंक क्या करेंगे बढ़ा देंगे,
क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो क्या होगा, 5 के आगे क्या होता है बताइए, 6 होता है। हाँ 6 होता है, तो इसी में हम इंटू कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए आप लोग, क्या है होगा इसका आंसर बताइए। यानी 5 6 जा 30 होता है। यहाँ पर 30 लिख तो देंगे, यहाँ पर 30 तो लिख तो देंगे, लेकिन ध्यान दीजिए एक और बात, अहम क्या बात है, अहम ये बात है, महत्वपूर्ण ये बात है कि देखिए 30 से अधिक यहाँ पर 31 है। सुनिएगा ध्यान से, 30 है 30 से, यानी 30 से अधिक क्या है, 31 है। देख रहे हैं। हाँ अगर 30 से इस संख्या से अगर यहाँ पर संख्या अधिक रहता है तो इन दोनों में देखिए 54 में 56 में कौन सा संख्या अधिक है, सबसे बड़ा है, बताइए। आप लोग तो ध्यान से देखिए और बताइए कि इस दोनों में कोई भी बता सकता है कि 54 में और 56 में कौन सा संख्या बड़ा है, तो 56 बड़ा है, बता सकते हैं, बताइए। यही होगा, जो संख्या बड़ा होगा यही इसका आंसर होगा, यानी कि ये आंसर होगा। हाँ यही आंसर होगा। चलिए मानते हैं कि आप लोगों के थोड़ा सा ये समझ नहीं आया होता है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार नया कोई भी क्वेश्चन देखता है, चाहे नया वस्तु को कोई भी व्यक्ति देखता है तो अधिक जल्दी नहीं याद रहता, अब उसी को बार बार देखते हैं तो दिमागों में और आंखों में घुस जाता है, यानी कि याद हो जाता है उसका पूरा चीज, बायोडाटा पूरा चीज पता चल जाता है हाँ कौन सा क्या है, इस प्रकार से। ठीक है चलते हैं आगे, इसको क्लीन करते हैं, मिटाते हैं। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 8281 लिए और चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा। पहले आप लोग ये देखिए इसमें यूनिट डिजिट क्या है, पहले ये भी देखिए, पेयर बना लीजिए, इसका पेयर बना लीजिए, इस तरह से काट देंगे। ठीक है, और पेयर बना लीजिए तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। अब तो बता सकते नहीं 1 हुआ इसे यूनिट डिजिट। अब देखिए यूनिट डिजिट तो 1 हुआ। अब देखिए 1 किसको स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है, 9 के स्क्वायर करने पर क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, इसी कारण से यहाँ पे लिख दिए हैं, खोजने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर लिखा हुआ है। तो हम 1 और 9 हम लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 82 से इसका नीचे का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर इसलिए टेबल यहाँ पर लिख दिए, स्क्वायर लिख दिया, आप लोग बता सकते हैं। देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, 64 होता है, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। देखिए अगर 9 का स्क्वायर करें तो 81 हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होता है, 9 का स्क्वायर हो सकता है। देखिए 82 है, यहाँ पर 81 है, तो 9 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ तो यहाँ पर क्या है, दोनों को हम 9 दे देंगे, इसको भी 9 दे देंगे और इसको भी 9 दे देंगे। 9 दे दिए दोनों को, एक का भी दे दिए 9 और 9 का भी 9 दे दिए। ठीक है, अब देखिए 9 तो ये वाला हुआ है, इस बार हम 9 यहाँ पर लिखेंगे, 9 लिखेंगे और एक अंक आगे बढ़ा करके, आंख मूंद करके, यानी एक अंक आगे बढ़ानी ही है। ठीक है, एक अंक तो आगे बढ़ाएंगे, क्या होता है, और इंटू इसी में करना है, इन होता है इसका एक अंक 9 से आगे क्या होता है 10 होता है, तो इसको गुना कीजिए, इंटू कीजिए, क्या होगा 90 होगा, 9 10 जा 90। अब देखिए यहाँ पर 90 है, यहाँ पे क्या है 82 है, तो बताइए इस दोनों में 82 में और 90 में कौन सा अंक बड़ा है, तो आप लोग बता सकते हैं 82 छोटा हुआ 90 से, 90 से 82 छोटा हुआ और 82 से बड़ा हुआ 90 हुआ कि नहीं। हाँ तो देखिए इस अंक में, इस संख्या में, दोनों में, बताइए इस दोनों में से कौन सा बड़ा अंक है, 91 बड़ा है कि 99 बड़ा है, बताइए। आप लोग तो ध्यान से सुन लिए हैं, अब आप लोग आंसर बताइए। तो बड़ा है तो इसका क्या होगा आंसर, बताइए। हाँ एक बात को ध्यान रखिए, ये है जो 90 से कम है 82 है कि नहीं, छोटा है,
तो यहाँ पर ध्यान रखिए इससे बड़ा नहीं है, 90 से बड़ा नहीं है, यानी छोटा अंक तो ये वाला इसका छोटा आंसर होगा। क्या होगा? छोटा आंसर होगा। हाँ, मिस्टेक कर दिया, सॉरी, इसलिए हम बता रहे हैं यह 91 होगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि 90 से क्या छोटा है कि नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं इसका 91 होगा आंसर, इसका 91 होगा आंसर। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आ गया तो आगे फिर बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अठारह है, ठीक है, 1849 है। तो आप देखिए अब पेयर बना लिया, जल्द जल्द बना देते हैं क्योंकि ये समझ लिए, अब समझा देते हैं फिर भी। चलिए, यूनिट डिजिट क्या है? 9 है, तो 9 दूंगे, कहाँ पर 9 है? 9 यहाँ पर है, तो क्या क्या आ रहा है इसका? 3 के स्क्वायर 9 आता है, 7 के स्क्वायर 49 आता है, तो यूनिट डिजिट 9 हुआ, इसको हम 3 और 9 लिख देंगे, सॉरी यानी कि 7 है यहाँ पर है, तो 7 लिखेंगे, 7 लिख दिया। ठीक है, हाँ 7 लिख दिया। अब देखिए इसका 18 से नीचे का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, बताइए आप लोग, बताइए जल्दी। 3 के स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 9 हो जाएगा। 4 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 16 हो जाएगा। तो हम 16 का रख सकते हैं, 3 के नहीं रख सकते हैं। 4 के स्क्वायर 16 होता है, देखिए 4 के स्क्वायर 16, तो हम 4 हम सबके दे देंगे, दोनों को दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम 4 इसी को लेकर के हम एक अंक अपना मन से आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? एक अंक अपना मन से आगे बढ़ाएंगे। क्या होगा? 5 होगा, 5 होगा तो क्या होगा? 4 5 जा 20। अब देखिए 20 से क्या है? 18 कम है 20 से, है कि नहीं, बताइए, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। तो देखिए कम रहेगा तो इस दोनों संख्या में, ये दोनों संख्या में 43 में और 47 में कौन संख्या कम है? इस दोनों में कौन संख्या छोटा है, बताइए? 43 से छोटा, ऑफ कोर्स, दिख रहे हैं, यानी कि इसका आंसर ये होगा, 43 होगा, 43 होगा। ठीक है, अगर 20 से, यानी कि इससे 20 से ये अंक 18 अधिक रहता है, मान लीजिए 21 रहता है, ये 20 से यहाँ पर 21 रहता है, तो ये आंसर लेते हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ चलते हैं आगे। एक और समझा देते हैं। 7285, सॉरी 7200 कितना है? 25 है। ठीक है, अब देखिए इसका पेयर बनाते हैं, पेयर बन गया, पेयर बन गया, इसको इस प्रकार से काट देंगे। और एक लौता है इसका 5 पे ही आता है, एक लौता यूनिट क्या है? 5 यूनिट डिजिट है इसका, तो क्या होगा? 5 होगा इससे, और 5 तो होगा, यूनिट डिजिट 5 तो होगा, लेकिन इसका 72 के नीचे का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, बताइए? बताइए आप लोग, यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो अगर नहीं समझ आता होगा तो देख लीजिए। 7 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 49। 8 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 64। और देखिए 9 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 81, अधिक हो जाएगा 72 से, हो जाएगा कि नहीं? इसको हम 9 के नहीं लेंगे। 8 के स्क्वायर करेंगे 64, तो देखिए 72 से कम है कि नहीं? देखिए 64 है कि नहीं, बताइए? है, बिल्कुल है, तो हम 8 के लेंगे। तो क्या आराम से हम, एक ही है, इसमें चूज करने की बात नहीं है, 8 यहाँ पर लिख देंगे, यही आंसर होगा। क्या होगा आंसर? यही आंसर होगा। समझ गए आप लोग? बिल्कुल समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। चलिए अब एक पॉइंट पर के भी बता देते हैं। ठीक है, पॉइंट को पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, इस पर को समझ गए आप लोग? हाँ, और एक बात और ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट हम नहीं लिखवाए हुए थे, लिख देते हैं। देखिए 2, 3, 7, 8, ये बात को दिमाग में घुसा लीजिएगा, रख लीजिएगा, नोट में रखिएगा। नोट मतलब अहम बात है इसका, कहने का मतलब ये हुआ।
इस पर एक एग्जांपल कर देते हैं। अगर वर्ग रूट में, स्क्वायर रूट में, अंदर में यूनिट डिजिट कोई भी अंक इसमें से रहेगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, संभव है नहीं है। अगर होगा लेकिन पॉइंट में आएगा आंसर। हाँ बिल्कुल। हाँ चलते हैं, लेकिन एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। कितना है? 4093 है, यानी 4093 है। पहले पेयर बना लीजिए, और ये भी करना जरूरी है। पेयर कर लिए, इस प्रकार से काट लिया। अब देखिए कि इसमें कॉमन मिल रहा है क्या? इसमें बताइए, कॉमन मिल रहा है? फ्री है इसमें? किसी में जगह पर है फ्री? नहीं है। तो देखिए तो यहाँ पर मिल रहा होगा, 2 है, 2 नहीं मिला, 3 मिल रहा है। लेकिन जैसे 3 मिलेगा, इसमें से कोई भी अंक मिलेगा यूनिट डिजिट लास्ट में, तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। निकलेगा ना, ये पॉइंट में निकलेगा, लेकिन पॉइंट में बताएंगे आगे, हम अभी ये बता रहे हैं। ठीक है। हाँ अब देखिए यह तो हो गया। चलिए इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा एक बात, आप लोग अगर रूट्स में दो अंकों के बाद पॉइंट हो तो एक अंक के बाद पॉइंट होगा। ये बात को समझ लीजिए। अगर रूट्स में 2 अंक के बाद पॉइंट हो तो एक अंक के बाद पॉइंट होगा, यानी आएगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक एग्जांपल हम लेके बता देते हैं। चलिए 0.64। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए इसको पेयर बना लेंगे, इतना तो करना है सभी में। ठीक है, अब देखिए 2 अंक दिया गया है, 2 अंक के बाद पॉइंट है। देखिए अगर रूट्स में रूट हो गया 2 अंक, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट आया हो तो एक अंक के बाद पॉइंट आएगा। यानी कि यहाँ पर 8 के स्क्वायर क्या आता है? 8 यानी कि 8 इसका तो रूट ही निकलेगा, और एक अंक के बाद क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा। ये वाला 0 तो यहीं पर रह जाएगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। क्या आएगा? इस प्रकार से आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। 0.49। ठीक है, देखिए इस प्रकार से कर लेंगे। फिर इस प्रकार से कर लीजिए, और इसका क्या आता है बताइए? 7 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल यानी निकलेगा, और रूट में से निकलेगा 7 आएगा, और एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पर लगा देंगे। ये होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलते हैं आगे फिर, और हार्ड वाला लेते हैं। हम देखिए फिर से मान लीजिए यहाँ देखिए 0.016 लिया। अब पेयर बनाइए पहले। 1 पेयर, 2 3 का पेयर हो गया, और हो गया इस प्रकार से। अब देखिए इसका हो तो गया, इसका तो क्या होगा? 16 के वर्गमूल क्या निकलेगा बताइए? 4 निकलता है, पता है ना? हाँ 4 निकलेगा, लेकिन 2 अंक के बाद एक पॉइंट लगेगा। एक अंक तो यहाँ पर आ गया, तो देखिए एक अंक, इसका 0 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर इसका 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये पॉइंट है तो 3 अंक के बाद आएगा, जिसमें पॉइंट लगा देंगे इस प्रकार से। सॉरी,
0 0 हो गया और पॉइंट लगा करके ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए होमवर्क दे देते हैं, आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा कि कैसा क्वेश्चन सोल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम सोल्व कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पहले होमवर्क दे देते हैं, आप लोग कमेंट दीजिएगा। सेवन 9.21 ये हो गया। ये हो गया, ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो गया। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि क्वेश्चन सोल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर इस रिलेटिव कोई भी वर्गमूल नहीं निकलता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आसानी पे हम समझा कर दिखाने के लिए कि आप लोग कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी से प्रश्न पूछता है तो रखता हमें तो आसानी से बता सके, इसलिए हम ये वीडियो को अपलोड करेंगे और बना रहे हैं आप लोगों के लिए, फायदे के लिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो SST मेकर को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अन्यथा नहीं लगेगा तो आप लोग जानते ही हैं क्या कर सकते हैं। और जरा भी ईमानदारी से बताइएगा, अगर ये वीडियो समझ में आ गया यानी कि ये मेथड से आप लोग वर्गमूल बता दीजिएगा किसी को, यानी सोल्व कर दीजिएगा, तो हम ये उम्मीद होगा कि ये अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे से कोई व्यक्ति सीख पाएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को पूर्ण रूप से अच्छा लगा तो ये वीडियो आप लोग दोस्तों को और भाइयों बहनों को और किसी व्यक्ति को, फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं देखने के लिए। ठीक है, आशा करते हैं आई होप आप लोगों को अच्छा ये वीडियो लगा। जय हिंद, जय भारत।